बढ़ेगा, मन एकाग्र होगा, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो याद होगा कि भूल जाएंगे? बहुत अच्छा। आप चाहते हैं ना कि याद हो जाए? तो आइए अब हम लोग कैसे याद करेंगे उसका अभ्यास करेंगे। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है इसका? अच्छा, इसकी मैं विधि बता देता हूँ। जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे आप कोई भी काम करें जीवन में, तो 4 चीजों को ध्यान में रखा करते हैं। कितने चीजों को? 4। मेरे साथ बोलेंगे, कितने चीजों को? 4। बहुत अच्छा। पहला होता है उसका विधि, मेथड। क्या होता है? मेथड या विधि। दूसरा होता है वो कितने समय तक करना है, टाइमिंग। दूसरा क्या है उसका? टाइमिंग। तीसरा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यानी जो हम काम करते हैं उस पर मेरा ध्यान टिका होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और चौथा है निरंतरता, कंटिन्यूटी, यानी वो कार्य रोज करे। चौथा क्या है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो 4 चीज समझ गया आप लोग। पहला उसका विधि, दूसरा उसका समय, तीसरा कंसंट्रेशन और चौथा टाइमिंग, कंटिन्यूटी, निरंतरता। ये 4 चीज ध्यान में रखेंगे। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए और दाहिने तर्जनी को मोड़ लेंगे। उंगली का नाम एक बार हिंदी में बता देते हैं, शायद आपको अंग्रेजी में याद होगा। इसका नाम है अंगूठा। पकड़ लीजिए आप लोग इसको। अंगूठा, बोलिए अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। एक बार फिर बोलिए, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। याद हो गया ना आप लोगों को? अब हम लोग अंगूठा और को सीधा रखेंगे, तर्जनी को मोड़ देंगे। बहुत अच्छा। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखेंगे। दाहिने हाथ से करिएगा आप लोग, जिससे भोजन करते हैं वो हाथ से। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखेंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरेंगे। कितने देर तक भरेंगे? बहुत अच्छा। दाहिने हाथ से अब बाएं नाक से जब सांस भर लेंगे तो अनामिका और मध्यमा से बाएं नासिका को बंद करके और दाहिने नासिका से धीरे धीरे छोड़ेंगे। समझ गए? और जब दाहिना से निकल जाएगा तो फिर दाहिने से भर के और बाएं से छोड़ेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार पूछते हैं, दाहिने अंगूठे को किस नाक पर रखना है? दाहिने नाक पर। और दाहिना बंद करके किस नाक से सांस भरना है? बाएं नाक से। और बायां बंद करके किस नाक से सांस को छोड़ेंगे? दाहिने से। और जब दाहिने से छोड़ देंगे तो किससे भरेंगे? फिर दाहिने से ही और बाएं से छोड़ेंगे। तो आइए मिलकर के इसका अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लीजिए और बाएं नाक से सांस भरिए धीरे धीरे और बायां बंद करके धीरे धीरे दाहिने से छोड़िए। बाएं से सांस भरे, बायां को बंद किया, दाहिना से छोड़ दिया, फिर दाहिने से ले लिया और दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ दिया। अभ्यास करिए। आप अभ्यास करते रहिए, मैं इसका फायदा बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम का अभ्यास हम प्रतिदिन सुबह में और समय मिले तो शाम को भी कर ले। जिस व्यक्ति को पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसको पढ़ाई में मन लगेगा। जिसको लड़ाई झगड़ा में मन लगता है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जिसको माइग्रेन, माथा दर्द हो, चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो, क्रोध आता हो, तो अनुलोम विलोम के अभ्यास से वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो तो 5 दिनों में ही धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो रहता है वह व्यक्ति भी करे तो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लंबा सांसों को भरते रहिए।
आपका ध्यान सांसों पर टिका हुआ और कान से शब्दों को सुनते हुए इसके फायदे को भी आप करते रहेंगे और अभ्यास भी जारी रहेगा। ये 72,72,10,210 नाड़ियों को जिससे शरीर बना हुआ है उन नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, यानी नाड़ी शोधन की क्रिया भी से कहते हैं। सांसों को भरते रहिए, सांसों को छोड़ते रहिए धीरे धीरे। आप मन ही मन ओम ओम का उच्चारण करते रहेंगे, या मन ही मन बोलना नहीं है, या गायत्री मंत्रों का भी आप मानसिक जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सांसों को भरते जाइए, सांसों को छोड़ते जाइए। केवल सांसों का अभ्यास है हमारा और आपका। यदि कोई इंतजार करने वाला है तो इन सांसों के कारण यदि हमारा अभी सांस रुक जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 100 सालों तक निरोग जीवन को व्यतीत करें, जी सकें। तो इसके लिए प्रतिदिन जब हम योग प्राणायाम करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ये शरीर कोशिकाएं से रीजेनरेट होने लगते हैं, पुनर्जीवित होने लगते हैं। यानी इस व्यक्ति को आलस आता है, इस व्यक्ति का शरीर थक जाता है काम करते करते, उस व्यक्ति को जब हम अभ्यास करवाते हैं अनुलोम विलोम का, उसके अंदर ऊर्जा तेज बोझ आ जाता है और वह व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। अनुलोम विलोम के लाखों फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। जब नियमित अभ्यास करेंगे तो सर्दी ठीक हो जाएगा। जिनको नाक की बीमारी साइनस होती है वो ठीक हो जाता है। जिसको हृदय कमजोर है वो हार्ट मजबूत हो जाता है। बच्चों के लिए, बच्चों के मस्तिष्क को उर्वर बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए, दिमाग को एकाग्र और कंसंट्रेट करने के लिए यह प्राणायाम विश्व प्रसिद्ध है। और इस अभ्यास को छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक भी कर सकते हैं। और इस अभ्यास को करते समय ध्यान ही रखना है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसी अभ्यास पर ध्यान टिका हो और मन को इधर उधर न जाने देना है। और जो व्यक्ति अभ्यास भी करे और मन को इधर उधर भटकाते रहे उस व्यक्ति को अभ्यास करने से ही अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है परो के ही मनस्तापः संतानी संस्कृति। हम कहते हैं मन को, अरे मन तुम बहुत चंचल हो, पापी हो, दुराचारी हो, तुम हमें इधर से उधर भटकाते रहते हो। लेकिन हमारी आत्मा पवित्र है, शांत है, वो शाश्वत है, नित्य है। वो हमें सत्कर्म के रास्ते पर, सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहती है। इसलिए हम आज से तेरा कहना न मान करके अपने अंतरात्मा में उठने वाले शब्दों को सुनेंगे। और कोई भी काम करते समय अभ्यास करते रहिए। कोई भी काम करते समय सबसे पहले या पहला आदेश या पहली बार आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो वही अभ्यास करिएगा, वही कार्य करिएगा। तो जीवन में कभी भी हम दलदल में नहीं फंस सकते हैं। हमारा जीवन परमात्मा के निर्देशन पर चलने लगता है। और धीरे धीरे आंख बंद रखिए, हाथों को धीरे धीरे नीचे करिए और धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करिए, बहुत धीरे धीरे। कैसा लग रहा है? लग रहा है मन हल्का हल्का? बोलिए। ये तो अभी हल्का समय का हुआ है। ये हम लोग कौन सा अभ्यास किए?